अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे। और आज हम लेके हैं आपके लिए नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो। मेरे साथ बैठे हैं जे भाई डॉन, मैं हूं हाफिज भाई जी। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जे भाई डॉन। जल्दी बताएं वीडियो बड़ी दूर है यार जी, जल्दी बताएं। भगवान के वास्ते हमारी मदद करो हिंदुस्तान। लो जी, ये पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि भगवान के वास्ते हमारी, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है बड़े क्राइसिस है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा ख़राब है हालात, और कुछ महंगाई की वजह से, कुछ ये सियासतदानों की वजह से। तो बाकी वीडियो में देखते हैं, बाकी बातें करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आओ वीडियो देखें। सऊदी अरेबिया ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान को अभी नगद पैसे देना फजूल है। अच्छा, बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए। IMF को 2 ममालिक की एश्योरेंसेस चाहिए थी, और अब सूरत हाल ये है कि गरीब अवाम 20 किलो मुफ्त आटे के पीछे एक दूसरे की जान के दर पे हो चुके हैं। तो वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है। वो ये कहते हैं 2 बंदों की जानें गई हैं। पहले कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि 4 बेटियों का एक बाप आटे की लाइन में अपनी जान गंवा बैठा। आज 2 बंदों ने अपनी जान दी है। कैसा लगता है कि जब एक इंसान रोटी के पीछे अपनी जान देता है। दूसरी साइड पे भारत बड़ी तेजी के साथ रीजनल पावर बन के उभर रहा है। से बचाने समेत तमाम तरह हुकूमती दावे या के बाद दीगरे गलत साबित हो रहे हैं। मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। सारी दुनिया के साथ डायलॉग कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग करना चाहिए। वो कहते हैं कि नो। चाइना के प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई टाइम बनाया? शेख की बढ़ती कीमतों ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए। हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें यार। कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, हम बर्बाद होने जाते। हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आर्थिक मंदहाली में डूबे पाकिस्तान को उसके करीबी मुस्लिम दोस्त सऊदी अरब ने ठेंगा दिखाते हुए मुफ्त में कर्ज देने से मना कर दिया। यही नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को IMF की शर्तों को मानने के लिए भी कहा है। सऊदी ने कर्ज की भीख मांग रहे पाकिस्तान से जहां किनारा कर लिया, वहीं सोमवार को राजधानी रियाद में भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक में भारत का दिल खोलकर स्वागत किया गया। इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते का रास्ता साफ हो सकता है। भारत और खाड़ी देशों के बीच रियाद में हुई बैठक में व्यापार और निवेश की दिशा में हुई प्रगति पर खुशी जताई गई है। इस बैठक में भारत और खाड़ी देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर भारत हमारे साथ होता तो सभी हमारे पीछे भागते, लेकिन आज सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क भी हमसे दूर भाग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। और कई दफा वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहां पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, 3रे पे बनने वाले हैं, और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फर्क आया? अदारों में फर्क आया, लोगों में फर्क आया, सोच में फर्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फर्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूं कि हम आजादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है। पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नजरिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा सब है। उनके डॉक्टर अब्दुल कलाम देखें
जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने मजहब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊं, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। अच्छा, और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे इस टाइम मेजर जनरल है ISI के इंटर सर्विसेज फहीम नसीर साहब हैं, लाहौर ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर रजा हैं, ब्रिगेडियर मेरे हम नामी कमांडेंट काशिफ साहब हैं। देखें इनकी जिस तरह से तजलील की जा रही है, वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे बॉर्डर्स पे खड़े हो। IMF ने कहा जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके एहसासे हमें गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी, वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे जितनी बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सूबे हम नहीं चला पा रहे। बलोचिस्तान में कभी आवाज उठती है, कभी सिंध में आवाज उठती है, कभी कश्मीर में आवाज उठती है, क्या वजह है? सर आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई हो। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है ईमानदारी की, नहीं, करप्शन वहां भी होती है। करप्शन, यही मैं कहने लगा था, करप्शन होती है वहां पे, जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसेट बाहर नहीं ले जाते। अब वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदुम दे दें, जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, इस जगह इनके इतने एहसास हैं। हम एटम बम का भी क्या करें? हम कहाँ जाएंगे? उस एटम बम का क्या? सर हमने कहा था ना हम घास खाएंगे, हम पत्ते खाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे। मैं कहता हूँ यार आज घास खाओ लेकिन ये मुनाफकत छोड़ दो। एटम बम तो आपके पास है, एटम बम से बुरी चीज मुनाफकत है जो आपको तबाह करे। ये छोड़ दें, किसी को साफ सच्ची बात कहना सीखें कि यार आपकी बाहर प्रॉपर्टियां, यहाँ खड़े होकर आप मुल्क कौम की बात कर रहे हैं। अभी तो IMF ने भी शर्त रख दी है। चौधरी IMF तक ना जाओ, मुझे पता है तो आपको थोड़ी देर में कॉल आएगी। जिनको बदनाम किया हुआ है ना कि जी वहां से आई चिड़ियाघर के पास, वो कभी नहीं करेंगे कॉल, कोई और आपको करेंगे। तो सोहेब चौधरी आज के लिए इतना बहुत है, इसका रिएक्शन फिर हम मजीद किसी दिन इनसे रिक्वेस्ट करेंगे आए और हमारे साथ बात करें। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। मैं आपको बताऊं इंडिया से बहुत, UK कनाडा से बहुत लोग देख रहे हैं। मैं इंसानियत के नाम पे कर रहा हूँ। इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी, वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान, वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच, वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू, वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान, वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई, वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो, यही चीज है। देखें, और हम जब ये बात करते हैं, हक की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, बुरा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन हम करते रहेंगे क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। चौधरी सोहेब जो इंडिया में कह रहे हैं ना आज हमारे पास क्यों आए हो, ऊपर वाले को ताना अच्छा नहीं लगता, वो लेके भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है। अगर आपको दे दिया है ना तो आपको आजमा रहा है, जालिम मत बनो। नहीं वो तो प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं। हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। जितनी भी लड़ाई की, 4 दफा जंगे भी की, फिर भी कहीं ना कहीं आप आओ हिंदुस्तान लोगों के लिए यार, और कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते हैं। देखो मैं यहाँ खड़ा होकर लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें। ज्यादा यार बंदा जो भी उसने बोला ना वो बिल्कुल ही हकीकत पे मबनी बातें की हैं उसने, ये और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात वाकई ही पाकिस्तान के बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं। और हमने यही बनाया हुआ है कि जी हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान वालों को यही बताया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन। छोड़ो यार ये लड़ाई झगड़े, छोड़ दो, मोहब्बत प्यार बढ़ा। और मैं तो हर वीडियो में आपको कह चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ, यार आप पाकिस्तान की सपोर्ट करो। आप बाहर से वैसे ही पाकिस्तान को पता भी ना चले और उसका कर्जा भी। और आप हमारे वीडियो को इतना शेयर करें कि आपकी वीडियो
हमारी वीडियो आप तक आपके पीएम तक पहुंच जाए, उदा तो जानी नहीं पीएम तक। नहीं सरकार बड़े पहुंचाने वाले, वो दिखा देंगे पीएम को। कौन? उनका जो सेक्रेटरी है राइट हैंड मोदी सरकार का, वो हमारा उसका सब्सक्राइबर नाम है पता आपको? भाई, वो हमारा सब्सक्राइबर है अच्छा यार। वो हकीकत की बात है वाकई ही। हम तो शुरू से ही यार इन्हीं गलती फहमियों में रहे हैं कि जी के ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, मगर आज हालात कुछ कहानी खाता जा रहा है यार, कहानी उल्टा हो गया, कहानी खाता जा रहा है। हालात बहुत उल्टा। और तो ये सोचने वाली बात है, अभी भी हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को होश के नाखुन लेने चाहिए। यकीन माने वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और आगे जो ना हमें अंधेरा नजर आ रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो ना अंधेरे में डूबता हुआ नजर आ रहा है, जो जिस तरह की इस वक्त हालात जा रहे हैं। सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और नुकसान अवाम का हो रहा है, तो मुल्क का हो रहा है, देखें यार कि आटे का क्या बड़ा इशू कि हमारे इधर रोड पे आटे वाले आए हैं गाड़ी लेके कि जी आटा फ्री गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। यकीन माने एक औरत तो मेरी आंखों के सामने आटा लेते लेते ही फौत हो गई है। पाक मेरे गाल बड़ा तो आटा उनके कोल पिया वा, बच्ची मर गई या दस हुण उनदा ਉਹ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੋਣੀ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ इंतजार कर रहे आटे का। यार इस तरह इतनी तजलील की जा रही है ना, यकीन माने इतनी, मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ऐसा कुछ हो रहा है हमारी गरीब अवाम के साथ, ऐसे अमल हो रहे हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। सिर्फ हमारे जो हुक्मरान है ना, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। हमने दूसरे मुल्कों से जिनसे ट्रेड करनी चाहिए, जिनसे हमें सस्ता सामान लेना चाहिए, उनको हम अपना दुश्मन मार रहे हैं। ठीक है, अगर उनसे हम ट्रेड कर लें, सस्ता सामान ले लें, तो काफ़ी हद तक हमारे पाकिस्तान की गुर्बत ख़त्म हो सकती है। हो सकता है कि हम IMF से भी कर्जा ना मांगे, हो सकता है। कैसे भाई जब हमें इम्पॉसिबल चिंगम सर, इम्पॉसिबल चिंगम सर की बढ़ गई यार। हकीकत है सर कि IMF को ज़्यादा लोड़ ही को नहीं, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦਈ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ $1 ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇ 50 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, तू तो पाकिस्तान ਵਿੱਚ ही है, तू तो खा पी जाना तिकार में। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब आदमी का सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को। भाई ये गवर्नमेंट तब सोचेगी ना जब उसके पास कुछ होगा। ठीक है भाई, अगर आपके पास कुछ होगा फिर ही आप सोचोगे ना मैं अपने घर में ये कर लूँ, मैं ये चीज़ कर लूँ। मैं यानी कि जब इंसान के पास कुछ होता है तभी कुछ वो किसी के लिए कुछ सोचता है। जब कुछ होगा नहीं, अपनी जान के लाले पड़े उनके पास पैसे नहीं। भाई मुझे हैरानगी की बात है कि इंडिया में राशन भी फ्री मिल रहा है। इंडिया में घी, चावल, दालें, रोटियां, आटा वगैरह, कनक वगैरह सब फ्री मिल रहा है यार। उन्होंने पैकेज लगाए हुए हैं 1 मंथ के, 1 महीने के, हर घर के फर्द के लिए। और यार हमारे यहाँ पे किस तरह का क्या क्या हाल कर दिया यार। एक 650 वाला आटे का तोड़ा जो 10 किलो का आटा का थैला होता है, वो 1100-1200 का हो गया। वो 1150 रुपये में कर दिया गवर्नमेंट ने। और गरीबों को एक एक थैला दे रहे हैं, और वो भी खुश नसीब लोग हैं जिनको थैला आटे का थैला मिल जाता है फ्री में, वरना यकीन माने बड़ा बुरा हाल है। धक्कम भाई मैंने एक हिसाब लगाया, पुलिस वगैरह मारती है, सब कुछ। भाई मैंने एक और हिसाब लगाया, हमें ना जो ये जो आजकल हालात है ना, हमें इंडिया से जो दुश्मनी है हमारे सियासतदानों ने की हुई, या उसके ना उसका खमियाजा खोल के गाल कर, डर ना खुल के डरने वाली इसमें कौन सी बात। जो दुश्मनियां चल रही हैं उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, क्योंकि ये जो इंडिया की लॉबीज या इंडिया के जो CM क्या कहते हैं चेयरमैन या बड़े बड़े जो ओहदों पे बैठे हैं, वो IMF में, वर्ल्ड बैंक में, जहाँ पे भी हमने कर्जा लेना होता है वहाँ पे वो बैठे होते हैं। गल कर रहा वहाँ के इंडिया ने ना उदो ही फैसला कर लिया वा जो पाकिस्तान ने यही नारा लाया ना कि भाई जी हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, जो इदा कर देंगे उदा कर देंगे। इंडिया ने उदो ही यही सोच लिया सी कि पाकिस्तान को किला कर देना, पाकिस्तान को ख्वार कर देना, पाकिस्तान तबाह कर देनी पाकिस्तान। वो इसलिए इंडिया हर काम दे विच अपने बंदे ला रहा। ठीक है जी, अमेरिका च देख ला, वर्ल्ड बैंक च देख ला, नासा दे विच देख ला, साडियां नासा दे विच देख ला, इंडिया ही घुसिया है यार। साडी समझ नहीं आंदा सी की करिए यार। बाकी जिथे जाने को 4 पैसे धारे मंगन उथे तुहाडा हत्थ पैंदा ते कहंदे ना 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 इन्हां नूं उधार नहीं देना, दुनिया च जिन्नू मर्जी उधार दे। ते इस वजह तो बड़ा मसला खराब है, बड़ा काम खराब आ। तुसीं भी सपोर्ट करो सानू
ਦਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕਦਮ बढ़ाओ, ਦੋਸਤ ਬਣੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ करे। ताकि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈਏ यार, अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं ना लगता यार, बेइज्जती हो अब तो रही है। आप खुद ही सुन रहे हैं ना हमारे पाकिस्तानी लोगों की आवाज़, हम तो नहीं कह रहे ना। सही बात है, शर्मिंदगी तो होती है ना फिर इंसान को, जब इंसान के अपने हालात इतने ख़राब हो और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मिलते हैं अगली तो वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर साड़ी बेइज्जती जरूर शेयर करें यार। नहीं बेइज्जती वाली गल नहीं बेइज्जती है जिन्नी दलालत होई पई है। चलो फिर भी शेयर कर देना, अपने WhatsApp ग्रुप 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ग्रुप 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ करना ताकि साड़ी बेइज्जती अच्छी तरह मशहूर हो जाए। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं, खुश रहो, अल्लाह, हैप्पी रहो।